ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और चर्चा करेंगे कि पिछड़ेपन की हिमायत क्यों। जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष और देवबंद दारुल उलूम के प्रमुख मौलाना अरशद मदनी ने एक बयान दिया है, जिसके बाद दरअसल विवाद पैदा हो गया है और मदनी ने को एजुकेशन को लेकर के एक ऐसा बयान दिया है जिसके बाद से जो शिक्षा जगत से जुड़े हुए लोग हैं और जो मुस्लिम वर्ल्ड से जुड़े हुए लोग हैं वो तमाम इसमें उनके रिएक्शंस आ रहे हैं। और मदनी ने कहा क्या, उन्होंने कहा कि वो को एजुकेशन के खिलाफ हैं क्योंकि मुस्लिम लड़कियों को सह शिक्षा प्रणाली धर्म त्याग की ओर ले जा रही है। मदनी का कहना है कि ये सुनियोजित तरीके से मुस्लिम लड़कियों को निशाना बनाकर किया जा रहा है, ये सारा कुछ प्लान्ड है और इसलिए को एजुकेशन चलाया जा रहा है। मदनी ने कहा कि सह शिक्षा यानी को एजुकेशन पर जल्द से जल्द अंकुश लगाना बेहद जरूरी है, इस पर रोक लगाना बेहद जरूरी है। मौलाना मदनी ने जमीयत की कार्यकारिणी की बैठक को संबोधित करते हुए यह संदेश दिया और साथ ही साथ कहा कि अब जो मुस्लिम्स हैं उनको अपने अलग स्कूल खोलने चाहिए। मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि अगर समय रहते इसे रोकने के लिए कुछ नहीं किया गया तो आने वाले कुछ दिनों में स्थिति विस्फोटक हो सकती है। मौलाना मदनी ने मुस्लिम समुदाय के लिए लड़के लड़कियों के लिए अलग अलग स्कूल खोलने की मांग की है। ये एक अलग तरह की मांग है और ऐसे समय में जब नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के जरिए सरकार हर बच्चे को शिक्षा देने के लिए प्रतिबद्ध है, मौलाना मदनी की ये तकरीर लड़कियों को की शिक्षा को प्रभावित कर सकती है। सवाल यह है कि इस तरह की मांग रखने से पहले क्या मौलाना मदनी गरीब परिवारों की बच्चियों की शिक्षा के बारे में उन्होंने सोचा। हाल ही में कर्नाटक में हिजाब विवाद ने गरीब परिवार की कई लड़कियों को शिक्षा से महरूम किया और कई लोग थोड़ा डरे कि अपनी लड़कियों को ऐसे समय में शिक्षित होने के लिए ना भेजें। तो क्या मौलाना मदनी भी अपनी इस तकरीर से उसी राह पर चल पड़े हैं, क्योंकि इसका क्या असर होगा ये भी सोचने की जरूरत है। आज जब लड़कियों की शिक्षा को प्राथमिकता पर रखा जा रहा है, क्या मजहब के नाम पर लोगों को गुमराह कर रहे हैं मौलाना मदनी, ये भी एक सवाल उठता है। क्या मौलाना मदनी की सोच को तालिबानी कहना ठीक नहीं होगा, जहां महिलाओं की शिक्षा पर प्रतिबंध है। तो अफगानिस्तान में महिलाओं की शिक्षा पर प्रतिबंध है और इस तरह की अगर सोच लेकर आते हैं मौलाना मदनी तो तालिबान के साथ अगर उनको जोड़ा जाएगा तो क्या गलत होगा, इस सवाल पर भी चर्चा करेंगे। मौलाना अरशद मदनी का ट्वीट क्या है वो आइए देख लेते हैं। उन्होंने एक ट्वीट भी किया है। उन्होंने ट्वीट किया है कि धार्मिक अतिवाद और नफरत का खेल देश को बर्बाद कर देगा। मुसलमानों को राजनीतिक और शैक्षिक रूप से किनारे लगा देने की कोशिश है। मुस्लिम लड़कियों को धर्म त्याग के प्रलोभन से बचाओ, अपने स्कूल कॉलेज खोले मुस्लिम। तो अपने स्कूल कॉलेज खोले मुस्लिम, ये कहना है मौलाना अरशद मदनी का। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ में दो खास मेहमान, अंबर जैदी जो कि सोशल एक्टिविस्ट हैं, वो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। साथ ही साथ हमारे साथ में मुफ्ती मंजूर जियाई जो कि चेयरमैन हैं इल्म ओ हुनर फाउंडेशन मुंबई से। मुफ्ती साहब आपका भी स्वागत है, अंबर जैदी आपका भी स्वागत है। और हमारे संवाददाता विकास सिंह लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ज़्यादा अपडेट्स के साथ में। विकास आपका भी स्वागत है और आपसे ही शुरुआत करेंगे। विकास, जो ये तकरीर दरअसल मौलाना की रही है, इसके पहले भी वो कहीं ना कहीं महिला शिक्षा के विरोध में इस तरह की बातें उनके सामने आ चुकी हैं और अब वो कह रहे हैं कि मैं महिला शिक्षा का विरोध तो नहीं करता हूं लेकिन को एजुकेशन का विरोध करता हूं। आपने पूरी खबर सुनी है, देखी है, जानी है, समझी है, उसको फॉलो किया है। आपको क्या लग रहा है जो दूसरे धर्मगुरु हैं या जो मुस्लिम समाज के लोग हैं, जो उलेमा हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो इसको किस तरह से ले रहे हैं? जब खबरें आती हैं तो कहीं ना कहीं जब मुस्लिम महिलाएं समाज की मुख्य धारा से जब जुड़ने लगती हैं तो उनको पीछे करने के लिए आमतौर पे इस तरीके के प्रयास किए जाते हैं। सरकार के द्वारा इससे पहले भी मुस्लिम महिलाओं के जो अधिकार थे उनके लिए बड़ी लड़ाई लड़ी गई। 3 तलाक जैसी कुप्रथा पर सरकार ने कड़ा कदम उठाया और अब जब महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, उनकी एजुकेशन को लेकर आगे बात हो रही, नई एजुकेशन पॉलिसी की बात हो रही है। ऐसे में समाज की मुख्य धारा से सभी वर्गों को जोड़ने की बात हो रही है तो लड़कियों को एक बार फिर से पीछे करने की ये साजिश है, साफ साफ अगर कहा जाए इसे। क्योंकि हम देखते हैं कि सरकार का जो लक्ष्य है कि दरअसल विकास मेरा सवाल सुधार किया जा रहा है। एक हाथ में कुरान, एक हाथ में कंप्यूटर की जहां बात होती है और ऐसे में हम देखते हैं कि इस तरीके के बयान कहीं न कहीं समाज को विकास अब हमें सुन पा रहे हैं। लेकिन अगर बात करते हैं हम मुस्लिम लड़कियों से, मुस्लिम लोगों से। विकास, अगर आप हमें सुन पा रहे हो तो दरअसल मेरा सवाल यह था
कि जो मुस्लिम वर्ल्ड है, या ये कहा जाए कि जो शिक्षक हैं, चाहे जो छात्र हैं या जो धर्मगुरु हैं, जो उलेमा हैं, वो सारे लोग इस चीज़ को कैसे ले रहे हैं? जो इनका बयान आया है उन तक, बहुत सारे लोगों तक ये बात पहुंची होगी, वो किस तरह से इसको परसीव कर रहे हैं, क्या उनके रिएक्शंस हैं? देखिए जी, बिल्कुल निखिल, अब समाज के लोग आगे बढ़ना चाहते हैं। तमाम सारी चीज़ें देखने को जो मिलती है समाज में, इस तरीके की ये जो बात आई है, अब वो पीछे मुड़ के देखना नहीं चाहते हैं। समाज की मुख्य धारा में वो चाहते हैं जो उनकी जिम्मेदारी उनके परिवार के प्रति है, उनके राष्ट्र के प्रति है, वैसे ही महिलाएं और युवा लड़कियां सोचती हैं कि वो भी कुछ कर सके, क्या कुछ कर सकती हैं। और ऐसे में एजुकेशन, शिक्षा ही एक सबसे बड़ा हथियार होती है उनको सफल बनाने में, उनको जीवन में सफल बनाने में। अगर उससे उनको पीछे किया जा रहा है, नई टेक्नोलॉजी से उनको नहीं जुड़ने दिया जाएगा, नई पॉलिसी से नहीं जुड़ने दिया जाएगा, तो कहीं ना कहीं वो पीछे होंगे। अपने हितों के लिए अब धीरे धीरे लोग सजग हो रहे हैं और ऐसी चीजें, खासतौर से मौलानाओं की बातों को स्वीकार नहीं करते हैं और आगे बढ़ने की बात करते हैं। जी बिल्कुल, विकास साहब हमारे साथ बने रहिए। मुफ्ती मंजूर ज़ियाई, आपसे जुड़ना चाहेंगे। जो ये तकरीर दी है मौलाना मदनी ने, अगर इसको जब गर्ल एजुकेशन की बात आती है, तो क्या इसी तरह की स्थिति आप तालिबान में नहीं देख रहे हैं, अफगानिस्तान में नहीं दे रहे हैं, जहां तालिबान ने बैन कर दिया है लड़कियों को स्कूल जाने से? आपको लगता है कि इस तरह की तकरीर हिंदुस्तान में और ख़ासतौर पर मुस्लिम वर्ग जिसको आगे ले जाने की एक कोशिश की जानी चाहिए, एक प्रयास किए जाने चाहिए, वहाँ पर इस तरह की जो बातें हैं वो उनको आगे ले जाने के बजाय पीछे खींचेंगी? बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा है। मैं आपको बताऊं कि मैं मुसलसल जॉइंट सेक्रेटरी जो एजुकेशन डिपार्टमेंट के हैं उनके साथ जब प्लानिंग हो रही थी, मैंने कई मरतबा उसमें अपना छोटा सा योगदान दिया। मैं लगातार उस पर डिस्कशन कर रहा था। और बच्चियों की तालीम के लिए हम लोगों ने इल्म हुनर की ऑर्गेनाइजेशन इसी चीज पर काम करती है कि बच्चों को तालीम से आरास्ता किया जाए, उनको आगे बढ़ने के लिए हर मुमकिन मदद की जाए। बात जहां तक स्कूल खोलने की, तो स्कूल खोले, हर एक समाज खोले, इसमें किसी को दिक्कत नहीं है। लेकिन इस तरीके से बाइफिकेशन करना, एक दूसरे को बांटने की बात करना, ये किसी भी सूरत से मुनासिब नहीं हो सकता। एक बात हमेशा याद रखी जाए कि मुल्क के अंदर में गर्ल्स स्कूल, बॉयज स्कूल, गर्ल्स कॉलेज, बॉयज कॉलेज हैं, अपने अपने तरीके से काम करते हैं। फिर अलग से बनाने या अलग से इसको आगे ले जाने या अलग तरीके कार से बनाने की हमचा जरूरत नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि मुल्क के अंदर में एजुकेशन पॉलिसी इतनी खूबसूरत तरीके से तैयार की जा रही है ताकि हर एक शख्स पढ़ सके, हर एक बच्चा पढ़ सके, हर एक तालीम याफ्ता हो सके, मुल्क को आगे ले जाने में हर एक का पूरा योगदान हो सके। उस योगदान की जरूरत है। हमें अपना एक रोल अदा करना पड़ेगा एज अ धर्मगुरु, और हम सबकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने बच्चों को, अपनी नस्लों को, अपने कौम के लोगों को, अपने मोहल्ले के लोगों को, अपने मुआशरे के लोगों को तालीम से किसी भी सूरत से जोड़ें, क्योंकि तालीम के बगैर सब कुछ अधूरा है। तालीम वो नूर है जो हम लोगों को दुनिया और आखिरत की रोशनियां देता है, हमें एक दूसरे को पहचानने के तरीके आपने बहुत अच्छी बात कही है मुफ्ती साहब। आपसे ये जानना चाहेंगे, क्या जो मौलाना मदनी की ये जो बात है, इसको अपने समाज के बीच में लेकर जाएंगे, या आप भी इस तरह का कोई, आपकी तरफ से भी ट्वीट, कोई तकरीर इस तरह की होगी कि भाई इस तरह की चीजें ना सुनी जाए, ना सही जाए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमारी बच्चियों के एजुकेशन के राह में रुकावट है? मुझे ऐसा लगता है कि मौलाना मदनी साहब को अपने बयान पर फौरी तौर पर सोचना और फिक्र करने की जरूरत है कि आपका ये पैगाम मिल्लत के लिए, लोगों के लिए, मुल्क के लिए क्या नुकसानदेह हो सकता है या फायदेमंद हो सकता है, या किस संदर्भ में उन्होंने बयान दिया, उन्हें सोचना चाहिए। लेकिन एक बात बहुत वाज़ेह है कि हम सबको मिल करके मुल्क की तरक्की में अपना योगदान अगर आगे बढ़ाना है, मुल्क को आगे ले जाना है, तो अपने बच्चों को पढ़ाना होगा। हम लोगों के नारे हमेशा शुरुआत से रहे कि छोटी सी आधी रोटी खाओ लेकिन बच्चों को पढ़ाओ। लेकिन ये बच्चों को पढ़ाने, बच्चियों को पढ़ाने के लिए हमें आगे आना पड़ेगा और हर मौलमाओं को खासकर तवज्जो देनी होगी कि अपने बच्चों बच्चियों को किस तरीके से आगे ले जाएं। बात हम पर यह दाग लगता है, यहाँ पर उठाई जाती है उंगलियां कि उलमा बच्चियों को पढ़ने से रोकते हैं। बिल्कुल नहीं, ना दीन में, ना कुरान में, ना हदीस में इस किस्म की कोई बात नहीं है कि बच्चों को हम तालीम से रोक दें। ये इल्म जो है कॉमन है, हर एक को हासिल करना चाहिए। बात जहां तक है उनके कहने की, तो उन्हें अपने कहने पर जरूर गौर करना चाहिए। जी निश्चित तौर पर अंबर ज़ैदी आपको यहाँ जोड़ेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे ये जो मौलाना की तकरीर है। अब एक बार यही सवाल आपसे भी कि क्या ये इसकी तुलना तालिबानी सोच के साथ नहीं की जानी चाहिए, और इस तरह के लोगों की जितनी मजम्मत की जाए उतनी कम है, आपको नहीं लगता? बिल्कुल
क्यों नहीं की जानी चाहिए, बिल्कुल की जानी चाहिए। अगर इनको छूट मिल जाए तो ये तो वही कर देंगे। आप जरा सोचिए, अगर ये देश लोकतंत्र नहीं होता, संविधान यहाँ पर नहीं होता, तो आज शायद भारत में महिलाओं को इनफैक्ट अगर मैं कहूँ खास मुस्लिम महिलाओं की तो वो स्थिति होती जो तालिबान की है। और इनका बस चले, इनके हाथ में सत्ता आ जाए तो ये तो पूरे देश को तालिबान जैसा राज बता दे। आप ये देखिए कि जब भी हम महिलाओं की बात करते हैं, आज दुनिया भर में महिलाएं कौन सी ऐसी फील्ड है जहां पर महिलाएं नहीं है। और आज ही आप देखिए यूएस में हमारी जो भारतीय मूल की एक महिला है वो जज बनी है। और कहाँ कहाँ नहीं, अब देखिए दुनिया के हर अपना झंडा गाड़ रही है। लेकिन बात जब आती है कि हेलो जी जी, मैं आपको सुन पा रहा हूँ, आप अपनी बात कहें जी। हाँ, तो ऐसे में अब देखिए उन धर्म गुरुओं की तरफ से जब इस तरह का बयान आता है तो हमारे देश में वैसे ही पहले हम देखते हैं कि इस तरह का माहौल बना हुआ है कि लोगों के बीच में धर्म के जो कम्युनिटीज हैं उनके बीच में पहले ही एक गैप आ चुका है। ऐसे में एक बड़े मौलाना जिनको बड़े स्तर पर लोग उनकी बात सुनते हैं, मानते हैं और उनको बहुत जाना माना जाता है, उनकी तरफ से इस तरह का बयान आना मुझे लगता है देश में और जो फर्दर अदरिंग की हम बात करते हैं, जो गैप क्रिएट हो रहा है कम्युनिटीज के बीच में, वो और ज्यादा करता है। और खास सबसे बड़ी अहम बात, हम जो हमारी बेटियां हैं, हमारी महिलाएं हैं मुस्लिम कम्युनिटीज की, उनकी एजुकेशन का जो लिटरेसी रेट है वो पहले ही बहुत डाउन है। हिजाब विवाद में भी यही हुआ था कि इस तरह के बयान और इतना ज्यादा उसको पॉलिटिसाइज किया गया था जिसका असर बच्चों की एजुकेशन पे पड़ा था। आज भी वही काम कर रहे हैं। कुरान की सबसे पहली आयत है इकरा, और मेरी समझ में नहीं आता है कि इन्होंने कौन सा दीन पढ़ा है, कैसे मुसलमान है कि अपनी ही बच्चियों को एजुकेशन से दूर रखने की बात करते हैं। उसमें ये तो नहीं लिखा गया कि सिर्फ मर्दों को इल्म हासिल करना है, महिलाओं को आप घर के अंदर रख दीजिए। तो ये जो मानसिकता है ये बहुत ही छोटी है और मुझे लगता है कि इस देश के भविष्य के लिए और देश का जो हमारा एक समग्र विकास है उसके लिए बहुत ही मुझे लगता है खतरनाक साबित हो सकती है। और इसमें सरकार को सोचने की जरूरत है कि इस तरह देखिए, सरकार को तो सोचने की जरूरत ही है अंबर ज़ैदी, लेकिन सवाल करने वाले लोग हैं। देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि ऐसे लोग इतने फ्री क्यों होते हैं, कैसे बोल देते हैं, इन पर रोक क्यों नहीं लगती है। और समाज के लोगों को भी ऐसे लोगों को मुझे लगता है आड़े हाथों लेना चाहिए कि आपका जो स्थान है, आप बहुत इज्जतदार हैं, आप दीन के रहबर हैं, आप दीन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन आप हर चीज में उंगली अड़ाकर आप समाज के लोगों को पीछे रखने का काम करते हैं और खुद को आप अपना इतने आगे पहुंच जाते हैं। आपके इतने फॉलोअर्स भी होते हैं, पैसे भी होते हैं, आपका रुतबा मुकाम भी होता है। तो एक आप कैसे आप खैर ख्वाह हैं कम्युनिटी के, कैसे खैर ख्वाह हैं आप देश के, मुझे समझ में नहीं आती इस तरह की बात। दरअसल यही सवाल आपसे था कि आप लोगों की तरफ से इस तरह के क्या काम किए जाएंगे, क्योंकि जब आप इस बात से सहमत नहीं हैं तो इस तरह की तकरीरें लोग करें, लोगों को प्रभावित करें, और ख़ासतौर पर जो गरीब बच्चियां हैं उनके लिए ये निश्चित तौर पर एक बड़ी ख़राब स्थिति होगी। क्योंकि अगर कुछ लोग भी कुछ प्रतिशत भी अगर उनकी बात को मान करके अपने बच्चियों को एजुकेशन के लिए आगे नहीं भेजते हैं तो ये तो एक बड़ा परिणाम होगा इसका। आप लोग की तरफ से किस तरह से अपने समाज को बेहतर राह पर लाने के लिए या इस तरह की तकरीरों को नकारने के लिए आगे आप लोग आएंगे? देखिए, हम तो हमेशा आगे आते हैं और एजुकेशन के लिए हमारा एनजीओ काम करता है। हमारे 19 सेंटर्स है अलग अलग भारत के अलग अलग राज्यों में। तो हम एजुकेशन के लिए बहुत ज्यादा जोर से काम करते हैं, स्किल ट्रेनिंग, बच्चों की एजुकेशन जितना हम अपनी कैपेसिटी में कर सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ऐसे में जब हमारे देश में बहुत सारे एनजीओ काम कर रहे हैं, बहुत सारे वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन हैं, गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारी स्कीम है और संविधान ने भी हर बच्चे को अधिकार दिया हुआ है कि हर बच्चे को समान शिक्षा मिले, तो आप अपना एक अलग से दायरा, अलग तरह की शिक्षा देने की बात कैसे करते हैं? तो गैर संवैधानिक है। और मुझे लगता है कि हाँ, हमारे जैसे लोगों को, और मुफ्ती साहब भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, हम सब समाज की बेहतरी के लिए काम करते हैं। और ऐसा नहीं कि धर्म और जाति के आधार पर किया जाता है, हम अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए काम करते हैं। और वो लोग जो धर्म के आधार पर लोगों को बांटने का काम करते हैं, नफरत समाज में बांटने का काम करते हैं, जिनका काम होना चाहिए कि देश में नफरत को खत्म किया जाए। जो ऐसे मुद्दे हैं जिनके आधार पर देश में नफरत और धर्म और जाति में बंटवारा हो रहा है, उनको खत्म करने के लिए एक बेहतर कदम उठाए जाए, बजाय उसके वो समाज में और ज्यादा नफरत और ज्यादा बंटवारे का काम करें। ऐसे में मुझे लगता है कि समाज के उन लोगों की जिम्मेदारी है, हमारे और आपके जैसे लोगों की, कि उन लोगों तक पहुंचे जिन कहीं ना कहीं इन सारे बयानों का असर उन गरीब परिवारों पर, उन बच्चियों पर पड़ता है
कि होते तो वो गरीब है, लेकिन उनकी आंखों में बड़े बड़े ख्वाब और बड़े बड़े सपने होते हैं और आगे बढ़कर वो बच्चियां बहुत कुछ करना चाहती हैं, लेकिन ऐसे बयानों की वजह से उनके ऊपर बंदिशें लग जाती है। और मुझे लगता है कि ऐसे लोग बहुत ही ज्यादा बड़ा गुनाह करते हैं उन मासूम बच्चों के साथ जो उनकी आंखों में बड़े बड़े ख्वाब होते हैं आगे बढ़ने के, और उनका जी, बचपन आपने छीन कहा लिया कि बड़ा जाता है गुनाह करते कम हैं उम्र में। निश्चित तौर बिल्कुल पर। बहुत जी गुनाह है, आप जी, जरा बिल्कुल सोचिए, बिल्कुल उनका बिल्कुल बचपन इस छीन लिया इस जाता बात है, को उनको स्कूल नहीं जाने मुफ्ती दिया साहब के जाता, पास उनकी लेकर शादी आते हैं। जी, बचपन इस में बात कर को दी जाती जी है। जी कितना बिल्कुल, गुनाह आपने है कहा कि कि ना बड़ा एक गुनाह बच्चे करते को हैं, इसमें ना पढ़ने दिया कोई जाता है, शक ना शुबा उसका नहीं है, बचपन जीने इसमें दिया कोई शक जाता है। शुबा नहीं है। इस बात को मुफ्ती साहब के पास लेकर आता है। मुफ्ती मंजूर, आपको नहीं लगता है कि जो लोग इस तरह की बातें करते हैं, तो जो आपकी जो दूसरी धार्मिक संस्थाएं हैं या विद इन जमीयत उलेमाए हिंद जब इस तरह की बातें होती हैं, तो क्यों नहीं वहां पर लोग खड़े होते हैं और कहते हैं कि यह गलत है? देखिए, हमें इसी चीज को रोकने के लिए एजेंसीज भी बहुत इस पर काम कर रही है, और हम लोगों को भी देखना होगा कि सच क्या है और गलत क्या आप है। क्या तो इस बात के हिमायती हैं कि कानून सम्मत कार्रवाई होनी चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, अगर कहीं पर कुछ गलत होता है और कानून के दायरे के खिलाफ कुछ भी काम होता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई बिल्कुल होनी चाहिए। अगर उन्होंने इन तमाम बातों में जो भी बातें उनकी कानूनी दायरे में आती है, यकीनन कानूनी कार्रवाई भी होगी। ऐसा नहीं है कि नहीं होगी। हमें सिर्फ देखना यह है कि वो कौन लोग हैं जो बच्चियों को कौमी धारे से हटा करके दूसरी राह पर लाना चाहते हैं। वो कौन है जो बच्चों और बच्चियों को समेट करके एक दायरे में बंद करना चाहते हैं। हमारी बच्चियां, हमारी लड़कियां, हमारी बहनें वो दायरे में रह करके नहीं, बल्कि पूरी दुनिया को रोशनी देने वाली है। जिन्होंने हमें एजुकेट किया, जिन माओं ने, जिन बहनों ने, जिन बच्चियों ने हमें पढ़ाया, आज वो बच्चियां भी बहुत ऊंचाई पर है। तो हमें चाहिए कि उन बच्चों की इज्जत के खातिर, उन बच्चों के एजुकेशन के खातिर, उन बच्चों के आने वाले ताबनाक मुस्तकबिल के खातिर हम लोगों को अपना योगदान देना पड़ेगा, ताकि वो बच्चियां भी लिख पढ़ करके इतने आगे बढ़ सके, समाज का नाम बुलंद कर सके, मुल्क का नाम रोशन कर सके। अगर ऐसा होगा तो यकीनन है कि हमारी कौम, हमारी मिल्लत और हमारे मुल्क का नाम रोशन होगा। इसलिए हमारे मुल्क के नाम को रोशन करने के लिए हमें अपना पूरा योगदान देना पड़ेगा। वो कौन है जो इनको बांटते हैं? तो ऐसे लोगों के लिए फौरी तौर पे एजेंसी तवज्जो दे कि आखिर उसमें क्या गलती है, क्या खामी है। फौरन नहीं, दरअसल एजेंसी तो तवज्जो देने की बात हो ही रही थी मुफ्ती साहब। बात यह भी हो रही कि जो आपकी दूसरी धार्मिक संस्थाएं हैं या जो दूसरे लोग हैं, वो क्यों नहीं उठ खड़े होते और इस तरह की आवाज़ क्यों नहीं बुलंद करते कि मौलाना मदनी के तरह के जो लोग कह रहे हैं बातें वो गलत है और इस तरह की बातें बंद की जानी चाहिए? अगर ये बात नहीं होती मोहतरम, तो मैं आपकी टीवी चैनल के माध्यम से कह रहा हूं, ये पूरी दुनिया आपको देखती है, पूरी दुनिया में आपके तस्वीरें और आपकी वीडियोस पोस्टें हैं, तो पूरी दुनिया तक ये मैसेज है। मैं उन तमाम लोगों के लिए मैसेज देना चाहता हूं कि जिनके दिलों में कुछ भी हो, उनको याद रखना चाहिए कि उनके दिलों में मुल्क बसना चाहिए, उनके दिलों में अल्लाह रसूल की मोहब्बतें आनी चाहिए। लेकिन साथ ही साथ पैगंबर ने जो कहा है, मुल्क से मोहब्बत का जज्बा और जुनून, वो भी आपके दिलों में होना चाहिए। अपने बच्चों को तालीम से आरास्ता करने के लिए पैगंबर अलैहिस्सलाम ने कहा है, तो हमें चाहिए अपने कौम को, अपने लोगों को, अपने मुल्क के वासियों को तरक्की की तरफ ले जाना है, तो उन्हें रसूलुल्लाह की उस हदीस पर अमल करवाना पड़ेगा जिसके जरिए बच्चियां पढ़ करके आगे बढ़ेंगे। क्योंकि रसूलुल्लाह ने फरमाया, तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्ले मुस्लिमी व मुस्लिमा, हर एक मुस्लिम मर्द औरत पर, सब पर फर्ज हो जाता है कि वो इल्म दीन हासिल करें, इल्म हासिल करें। जब इल्म हासिल करने के लिए चीन तक जाने का हुक्म दिया पैगंबर ने, तो हम कौन होते हैं बच्चियों को स्कूल से रोकने वाले? हम उनके दरवाजे, स्कूल के दरवाजे से जाने से रोकने वाले हम कौन होते हैं? ऐसे लोगों पर फौरी कार्रवाई की मांग आपके चैनल के माध्यम से करता हूं मैं। जी जी जी, हमारे संवाददाता विकास सिंह है। विकास, आपसे आखिरी सवाल लेकर इस चर्चा को बंद करेंगे कि जब नई एजुकेशन पॉलिसी की बात हो रही है, जब सभी को साथ लेकर चलने की बात हो रही है, ऐसे में कुछ लोग, अगर मौलाना मदनी की तरह के कुछ लोग इस तरह की बातें करते हैं, तो इसको जो धर्मगुरु हैं या जो दूसरे लोग हैं, वो तो उसको किस तरह से लेते हैं ये तो आप बता ही रहे हैं। क्या आपको लगता है कि सरकार भी इस पर एक्शन ले सकती है? क्या इस पर कोई कानून सम्मत कार्रवाई बनती है या इसका भी विश्लेषण किया जाएगा? देखिए निखिल, अगर कोई कानून संबद्ध बात बनती है वो तो कार्रवाई की ही जाएगी, लेकिन अगर इस पूरे बयान को हम देखते हैं और समझते हैं तो इसमें कहीं ना कहीं जो डर दिखाया गया है उस मुस्लिम समाज को, धर्म का दिखाया गया है कि धर्म से विमुख हो रहे हैं, धर्म की आड़ में कहीं ना कहीं महिलाओं को एक बार फिर से पीछे कर देना। वो शिक्षित हो जाएगी, वो समाज की मुख्य धारा से जुड़ जाएगी, अपने हक की बात करेगी, अपने अधिकारों की बात करेगी। आप इसको पूरी बात पे तय तक जाएं तो वो समाज की मुख्य धारा से जुड़कर अपना नाम रोशन करेगी, अपने समाज का नाम रोशन करेगी। कहीं ना कहीं महिला को, जो एक हमेशा से सोच एक चली आई है कि महिला को एक वस्तु समझ के उसे पीछे रखा जाए, मुख्य धारा से जुड़ने ना दिया जाए, तमाम जानकारियां ना मिले उसे, शिक्षा ना मिले उसे, ज्ञान ना मिले, इन सब बातों पर
कानून संबद्ध जो कार्रवाई है वो तो होगी ही होगी, लेकिन समाज को स्वीकार नहीं करना चाहिए अपनी बहन, अपनी बेटी, अपने परिवार की महिलाओं के विकास अधिकार के बारे में उन्हें सोचना होगा। और मौलाना और मौलवियों की बातों को सिरे से अस्वीकार नहीं करना चाहिए, उसे नकार देना चाहिए। और महिलाओं के अधिकार के लिए समाज के हर व्यक्ति को आगे निकल के आना चाहिए। यानी आप ये कहना चाहते हैं कि इस सोच के पीछे महिलाओं को पीछे करना है। जी, आप यानी विकास ये कहना चाहते हैं कि मुस्लिम महिलाओं को जानबूझकर पीछे रखना चाहते हैं मौलाना मदनी। ये मैं इसका जवाब अंबर जैदी से चाहूँगा कि आपको लगता है अंबर जैदी कि इस तरह की ये जो एक तरह से साजिशन इस तरह के बयान दिए जाते हैं, वो भी जानते हैं कि गर्ल एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, लेकिन अगर गर्ल्स एजुकेटेड हो जाएंगी तो अपनी मांग की बात करेंगी, एजुकेटेड हो जाएंगी तो शायद उनके ऊपर ही प्रश्न चिन्ह लगाने लग जाएं। क्या इस वजह से इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं? देखिए, ये पूरी तरह से राजनीतिक है, क्योंकि वो इस्लाम को जानते समझते हैं। अगर वो दीन के इतने बड़े जानने वाले होते और समझने वाले होते और वाकई में दीन के हिसाब से बच्चियों के लिए खास तौर से वो काम कर रहे होते, तो वो इस तरह की बात करते ही नहीं। क्योंकि दीन ने तो सबसे पहले हर एक मुसलमान को, हर एक इंसान को कहा है कि आप इल्म हासिल करो। कुरान की सबसे पहली आयत है इकरा, और हदीस भी इतनी सारी है जिसमें ये सारी चीजें मिल जाएंगी, जिसमें इल्म को इतनी ज्यादा तरजीह दी गई है कि आप इल्म हासिल करें। एक जाहिल इंसान को बहुत ज्यादा बदतर माना जाता है इस्लाम में। अगर एक औरत के लिए या महिलाओं, बच्चियों के लिए इस तरह की बयानबाजी की जाती है बड़े धर्म गुरुओं की तरफ से, तो ये साजिश नहीं तो क्या है, ये षड्यंत्र नहीं तो क्या है? आप चाहते हैं कि आपकी समाज की बच्चियां, महिलाएं पीछे रहें और आप उनको सिर्फ एक हेड काउंट बनाकर रखें ताकि आप उनके आधार पर अपनी राजनीति कर सके। आप दिखावे के लिए तो आप एक मौलाना बनकर रहती है, लेकिन आपके अंदर की ख्वाहिशें होती है कि आप संसद में जाएं और उन्हीं के नाम पर आप मलाई खाएं, आपको बड़ी इज्जत एहतराम मिले, आप दुनिया भर में जाने जाएं। ये किस तरह का इस्लाम आप समझ रहे हैं? किस तरह के आप धर्म गुरु हैं? मुझे लगता है कि आपका जो मकाम है, आपका जो ओहदा है, उसके साथ आप बेईमानी कर रहे हैं। और आज का दौर ये है कि हर एक इंसान समझता है चीजों को, उनको अपने अधिकारों के बारे में पता है। डिजिटाइजेशन का दौर है, तो आजकल जो पूरे समाज जिस तेजी से बढ़ रहा है और हमारा देश दुनिया की 5वीं इकोनॉमी बन चुका है, ऐसे में हमारे यहाँ क्या बातें हो रही है? मुस्लिम समाज में महिलाओं को अलग रखो, उनको एजुकेशन ना हासिल करने दो, उनको उनके अधिकार समान ना मिलने दो, वो आज भी ट्रिपल तलाक और इस तरह की चीजों में उलझे हुए। कितने शर्म की बात है कि दुनिया कहां पहुंच गई है और हमारे समाज की महिलाओं पर आज भी वही बंदिशें आप लागू करने की कोशिश करते हैं। जी, निश्चित तौर पर तो ये इसकी जितनी भर्त्सना की जाए दरअसल, क्योंकि इस तरह के जो बयान हैं वो मुस्लिम समाज को, मुस्लिम लड़कियों को पीछे की ओर ले जाते हैं। इस चर्चा में बस इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अंबर जैदी, आपका भी धन्यवाद। मुफ्ती मंजूर जियाजी, आपका भी धन्यवाद। और विकास, आपका भी धन्यवाद तमाम अपडेट्स और अपने विचार हमारे साथ साझा करने के लिए। और यहाँ से